बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज शास्त्रीय द्वितीय खंड की कक्षा मैं ले रहा हूं और इस कक्षा में मुहावरे और लोकोक्तियों के ऊपर हम आखिरी कक्षा कर रहे हैं। और जो मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियां बताई हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न आपको बताना चाहता हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, और इन्हीं में से मैं 4 ऑप्शन भी आपको दूंगा और किसी एक ऑप्शन को आपको समझाना है और यह क्या है वह बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। ये प्रक्रिया आवश्यक है। वह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे आपका परीक्षण हो जाएगा कि आपने जो हमारी क्लास ली है या हमारी कक्षा जो सुनी है उसका कितना फ़ायदा आपको मिला है। तो पहले कुछ कहावतें मैं आपको बताता हूँ, उसके 4 ऑप्शंस दूंगा। उसके बाद मैं एक एक करके उसके अर्थ भी बता जाऊंगा, मतलब सही करेक्ट आंसर भी बताता जाऊंगा। लेकिन बीच का जो समय है वो खुद से आप डिसाइड कीजिए कि आपके हिसाब से उसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो समय ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला है ऊँट के मुंह में जीरा। पहला ये कहावत से मैं ले रहा हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरा। अब इसके मैं 4 अर्थ आपको बता रहा हूँ, सही कौन सा है ये हम बाद में बताएंगे। बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में बीमारी होना, ऊँट को जीरा खिलाना और पेट भरना। फिर से सुन लीजिए, ऊँट के मुंह में जीरा, यह एक कहावत है जिसके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक सही आपको चुनना है। बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में बीमारी होना, ऊँट को जीरा खिलाना और पेट भरना। इसका सही उत्तर है बहुत थोड़ा। सब धन 22 पसेरी। फिर से सुन लीजिए, सब धान 22 पसेरी। इसका उत्तर है बहुत सस्ती होना, बहुत महंगा होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना, अधिकता से सुविधा होती है। सावधान 22 पसेरी का अर्थ है, 4 अर्थ यहाँ दिए गए हैं जिसमें से कोई एक ही सही है। बहुत सस्ती होना, बहुत महंगी होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना, अधिकता से सुविधा होती है। और इसका जो सही उत्तर है वह यह है कि अच्छा बुरा सबको एक समझना। दाल भात में मूसल चंद। दाल भात में मूसल चंद, इसके 4 ऑप्शंस हैं। खाने में कंकड़ होना, भोजन के पीछे मरना, बेकार दखल देना, अपने को बहुत समझना। फिर से सुन लीजिए, दाल भात में मूसल चंद, इसका अर्थ क्या हो सकता है, जिसमें 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। खाने में कंकड़ होना, भोजन के पीछे मरना, बेकार दखल देना और अपने आप को बहुत समझना। इसका उत्तर है बेकार दखल देना। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना का है बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना और भूख लगना। फिर से सुन लीजिए, छठी का दूध याद आना, इसके 4 ऑप्शन हैं। बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की बात याद करना और भूख लगना। इसका सही उत्तर है पराजित होना। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, जिसके 4 अर्थ दिए गए हैं यहाँ। अनेक कार्य करना, क्या करें क्या न करें वह सोचना, एक साथ 2 लाभ होना, एक साथ 2 पद ग्रहण करना। फिर से सुन लीजिए इसके ऑप्शंस। एक पंथ दो काज, इसके 4 ऑप्शंस हैं। अनेक कार्य करना, क्या करें क्या न करें यह सोचना, एक साथ 2 लाभ होना और एक साथ 2 पदों को ग्रहण करना। सही उत्तर है एक साथ 2 लाभ होना। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। फिर से सुन लीजिए, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। 4 ऑप्शंस हैं। बुरी आदत में पड़ना, झूठी दिखावा करना, रौब डालना, बहुत गरीब होना। और इसका सही उत्तर है झूठा दिखावा करना। ऐसे ही कुछ और प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब कुछ मुहावरे हैं, उन मुहावरों के भी 3 अर्थ दे रहा हूँ मैं, और इसमें आप सोचें कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। कान भरना। पहला मुहावरा है कान भरना, जिसके उत्तर इस प्रकार हैं। 3 उत्तर हैं जिसमें एक सही है। कान में दबा देना, कान साफ करना,
किसी के विरुद्ध शिकायत करना या किसी को बहकाना। फिर से सुन लीजिए, पहला है कान भरना। इसके 3 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक सही है, वो आपको ज्ञात करना है। पहला है कान में दबा देना, कान साफ करना, किसी के विरुद्ध शिकायत पर पैर रखना। इसका पहला अर्थ दिया गया है धीरे धीरे चलना, दूसरा है डर कर काम करना और तीसरा है सोच विचार कर काम करना। सही उत्तर है सोच विचार कर काम करना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, इसके जो उत्तर हैं वो 3 ऑप्शंस हैं। नाक में चोट लगना, बहुत खुशामद करना और इज्जत देना। इसका सही अर्थ है बहुत खुशामद करना। अपना उल्लू सीधा करना, धूर्तता करना, अपना काम निकालना और गाली देना। फिर से सुन लीजिए, अपना उल्लू सीधा करना, इसके अर्थ हैं, ऑप्शंस हैं, धूर्तता करना, अपना काम निकालना और गाली देना। सही उत्तर है अपना काम निकालना। गाल बजाना, गाल बजाना, इसके 3 अर्थ हैं, शिव की पूजा करना, गाल नामक बाजा बजाना और डिंग हाँकना। गाल बजाना, जिसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, शिव की पूजा करना, गाल नामक बाजा बजाना और डिंग हाँकना। सही उत्तर है डिंग हाँकना। आसन डोलना, आसन डोलना अर्थात चंचल होना, ऊपर से नीचे आना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। इसका सही उत्तर है ऊपर से नीचे आना। यहाँ गाल बजाना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, जो सही हो गए उसको आप लगाएंगे, टिक लगाएंगे। जैसे गाल बजाने का सही अर्थ इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एक प्रकार का बाजा, एक प्रकार की बीमारी, शिव की पूजा करना और डिंग हाँकना। तो हमें पता है कि डिंग हाँकना एकदम सही उत्तर है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति के 4 अर्थ हैं, इसमें जो सही है उसे देखिए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, गधा बनना, धीरे धीरे चलना, पाँव में बीमारी होना, कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कपटी मित्र, ये किस मुहावरे का अर्थ हो सकता है? 4 मुहावरे आपको बताता हूँ। अगले ज़माने का आदमी, गुदड़ी के लाल, आस्तीन के सांप, गांठ का पूरा, आँख का तारा। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ हो सकता है? पहला है अगले ज़माने का आदमी, गुदड़ी के लाल, आस्तीन का सांप, गांठ का पूरा और आँखों का तारा। सही उत्तर है आस्तीन का सांप। प्रस्तुत कहावत का कौन सा अर्थ सही है? फूंक फूंक कर कदम रखना। अब इसमें कौन सा है सही है? 4 में ऑप्शन दे रहा हूँ। धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, सोच विचार कर काम करना, पैर रखते हुए फूंक मारना। और सही उत्तर है सोच विचार कर काम करना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको। उल्लू सीधा करना, धूर्तता करना, खुशामद करना, उल्लू पालना या अपना काम निकालना। और सही उत्तर है अपना काम निकालना। घर की मुर्गी दाल बराबर, इस कहावत का अर्थ क्या है? मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना और मुर्गी को दाल से तौलना। फिर से सुन लीजिए, कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर और 4 अर्थ दिए गए जिसमें कोई एक सही है। मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना और मुर्गी को दाल से तौलना। और सही उत्तर है अपने आदमी को कम महत्व देना। तो कुल मिला के ये कुछ एक ऐसे प्रश्न थे जो मैंने आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पूछा है। परीक्षा में इसके बाद आपको जो प्रश्न आ सकते हैं वो कुछ मुहावरे दे दिए जाएंगे। आपको उसका अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना होगा और प्रत्येक मुहावरों के लिए 2-2 अंक निर्धारित होते हैं। प्रत्येक लोकोक्तियों के लिए 2-2 अंक निर्धारित होते हैं। तो परीक्षाओं में अमूमन जो है वो 5 मुहावरे होते हैं और 5 लोकोक्तियाँ होती हैं या फिर 8 मुहावरे होते हैं, 2 लोकोक्तियाँ होती हैं। कुल मिलाकर 20 अंकों का यह प्रश्न होता है और इन 20 अंकों के लिए मैंने आपको पर्याप्त मटेरियल दे दिया है। अब आपको करना यह है कि इन मटेरियल्स को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और मेरा नंबर आपके पास है या फिर इस ग्रुप में आपको जो भी समस्या होती है आप उस समस्या को शेयर कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतनी ही। मैं समझ सकता हूँ कि आज बहुत छोटी क्लास थी, लेकिन मुझे मुहावरे को ख़त्म करना था और प्रश्नोत्तरी के साथ ख़त्म करना था, ताकि आप उसे समझ सकें, ख़ुद से प्रैक्टिस कर सकें, सीख सकें। अतः मैंने कुछ ऐसी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताया था, ऐसे प्रश्नों को, ताकि उसका जो अर्थ है उसका निदान आप खुद निकाल सकें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हम अगली कक्षा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।